वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सुबह पंजाब में भी सैलाबी सूरत हाल का सामना है। पंजाब इस वक्त बड़े खतरे की लपेट में है। बारिशों का वो सिलसिला जो कई दिनों से जारी था अब सैलाबी रेलों की शक्ल इख्तियार कर चुका है। भारत की जानिब से दरियाए रावी में 2 लाख क्यूसिक से जायद पानी छोड़ा गया। यही वो लम्हा था जिसके बाद दरियाए चनाब सुतलज सब ने पानी की हदें तोड़ने लगे। हर मरहला पर पानी की आमद 9 लाख क्यूसिक से भी ऊपर जा चुकी है और दरियाए सुतलज भी 250 लाख क्यूसिक के करीब पानी का बहाव है। इतनी बड़ी मिकदार का पानी सिर्फ अदाद शुमार नहीं है बल्कि एक जिंदा हकीकत है जो खेतों को, घरों को और इंसान की ज़िंदगियों को अपनी लपेट में ले रही है। लाहौर, कुसूर, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद, उकाड़ा में भी सूरत हाल को काबू रखने के लिए पाक फौज को तलब कर लिया गया है। रेस्क्यू टीमें मुसलसल काम कर रही हैं और नशीबी इलाकों से लोगों को निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। तक सिर्फ सियालकोट में 450 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। नारोवाल में 200 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। वजीराबाद के 4 देहात को मुकम्मल तौर पर खाली करा लिए गए, जबकि गुजरात से 15,000 से ज़्यादा अफराद को रिलीफ कैंप में पहुंचा दिया गया। सबसे फिक्र की बात दरियाए चिनाब है। पानी में एक बहुत बड़ा इजाफा है। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि आने वाले दिनों में सूरत हाल किस रुख को जाएगी। रिलीफ कैंप में इस वक्त फंक्शनल है। खाने पीने की अशियात और रिहाइश इस वक्त इंतजामात मुकम्मल किए गए। इनमें सबसे ज़्यादा और अहम चीज़ अवामी ताउन है। यह इस वक्त सिर्फ हुकूमत या रेस्क्यू इदारों का काम नहीं बल्कि पूरे माशरे का इम्तिहान है। और कुदरत के आगे इंसान की ताकत हमेशा महदूद रहती है। इताअत, सब्र और दूसरों का सहारा बनने से बड़ी आजमाइश का मुकाबला किया जा सकता है। अल्लाह हमारी मदद फरमाए और हमारे गुनाहों को माफ़